अपने तत्व की पहचान करना, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। हमारे घट में जो बैठा हुआ जो जीव है, जिसको आत्मा कहा गया है, जब तक शरीर में आत्मा है तब तक शरीर चल रहा है, और आत्मा निकल जाए तो शरीर पड़ा हुआ है। वो पड़ा हुआ शरीर तो महाराज पानी भी नहीं मांगता, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। प्राण है तब तक, आत्मा है तब तक शरीर चलायमान है। तो उसकी पहचान करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। कितने महात्मा उत्तराखंड में आज भी तपस्या कर रहे हैं इसी तत्व को पहचानने के लिए। को अहम कस्तम कुत आयात, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, क्यों आया हूं। इसी तत्व को जानने के लिए महात्मा लोग वृंदावन में बैठे हैं, यमुना के तट पर बैठ के हरि का भजन कर रहे हैं, पर उस तत्व को पहचानना बड़ा मुश्किल है। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि भाई जो मेरे 3 प्रश्नों का जवाब देगा मैं उसको महामंत्री के पद पर बैठाऊंगा। तो बहुत बड़ी सभा लगी हुई है, बड़ी दूर दूर से राजा महाराजा विद्वान पधारे हैं। तो प्रश्न कौन से थे? राजा ने सबसे पहले घोषणा ये करी थी कि महाराज भगवान रहता कहां है। दूसरा प्रश्न ये किया था कि भगवान कितने हैं। तीसरा प्रश्न किया था कि भगवान करता क्या है। तो पहला प्रश्न भगवान रहता कहां है। अब राजा ने प्रश्न तो किया पर किसी के पास जवाब नहीं। एक महात्मा खड़े हो गए, बोले महाराज हम तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देंगे। बोलो बताओ कहां रहता है भगवान। तो तुरंत महात्मा ने कहा महाराज दूध मंगाओ। दूध मंगाया गया। बोले इसमें उंगली घुमाओ, इसमें तुम्हें कहीं मक्खन दिखाई पड़ रहा है, इसमें मक्खन है। बोल है। तो दिखाई पड़ रहा है। बोल नहीं पड़ रहा। बोल ऐसे भगवान हर जगह है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो उसको यदि इस दूध में से मक्खन निकालना है तो पहले इस दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर उसमें मठा के माध्यम से जामुन देना पड़ेगा, फिर वो दही बनेगा, फिर उसको मथना पड़ेगा। मथने के बाद में महाराज फिर जो घी निकलेगा तब जाकर के वो घी घी के दर्शन आपको प्राप्त होंगे। ऐसे ही हमारा जो शरीर है एक मक्खन की तरह है। इसमें भगवान एक मक्खन की तरह विराजमान है। इस शरीर को महाराज तपाना पड़ता है गुरु बल पर है। इसको तपाना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, पूजा पाठ करनी पड़ेगी, दुनिया वालों की गालियां सुननी पड़ेंगी, तब जाकर के आपको भगवत प्राप्ति हो पाती है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। तो बोल महाराज दूसरा प्रश्न और भी है मेरा कि भगवान कितने हैं। अब महात्मा ने कहा महाराज ऐसा करो कुछ पुष्प मंगाओ। पुष्प मंगाए गए और 2 पात्र मंगाए। एक पात्र में सारे पुष्प डाल दिए और राजा से महात्मा ने कहा राजन एक पुष्प उठाओ। पहला पुष्प उठाया और राजा से कहा बताइए राजन कितने पुष्प हैं। राजा ने कहा कि 1। तो ठीक है दूसरे कटोरे में डाल दो। डाल दिया। अगला पुष्प उठाओ। अब अगला पुष्प उठाया, बताओ राजन कितने पुष्प हैं। राजा ने कहा 2। महात्मा बोले महाराज तो मैं तो 2 दिखाई पड़ रहे हैं, हमें तो 1 ही दिखाई पड़ रहा है। हाँ अरे तुम्हारे हाथों में तो 1 ही पुष्प है। राजा बोला महाराज 2 हैं। बोले तुम्हारे दिमाग में बात नहीं बैठे कि इसको अगले कटोरे में डाल दो। डाल दिए। अगला पुष्प उठाओ। अब अगला पुष्प उठाया तो राजा ने बताओ कितने पुष्प हैं। राजा ने तुरंत कह दिया 3। महात्मा बोले महाराज ये 1 2 3 तो तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी तुम्हारे हाथ में तो 1 ही पुष्प है। मतलब बोले परमात्मा एक रूप से अनेक रूप में हो जाते हैं, ये उनका स्वभाव है। बाकी परमात्मा है एक ही। सब परमात्मा एक है। जैसे सोने से आइटम बनते हैं, नथ है, टीका है, बिंदी है, चूड़ी है, पायल है आदि, तो सोने में से आइटम बनाए तो उनके अलग अलग नाम पड़ गए।
लेकिन उसी सोने को ओखली में कूट दिया जाए, पिघला दिया जाए तो वो सोना बन जाता है। अब जैसे कुम्हार के पास में मिट्टी है तो मिट्टी में से महाराज चिलम बनाई, मटके बनाए, कलश बनाए, सुराही बनाए आदि, तो उसी मिट्टी में से अनेकों आइटम बना डाले तो उसके अलग अलग नाम पड़ गए। ऐसे ही परमात्मा, ये जो सारा संसार बना हुआ है, पंचमहाभूतों से संसार बना है, सबको मिला करके इकट्ठा कर दो तो वो एक ही रूप लेगा, ईश्वर। और हम उस परमात्मा के दास हैं। इसलिए परमात्मा है एक ही, सारा संसार एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। हाँ, और एक ही परमात्मा से बना हुआ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये सारा संसार ईश्वर ने बनाया है तो वो एक से अनेक हो जाते हैं, ये उनका स्वभाव है। बाकी है परमात्मा एक ही। अब राजा बोला महाराज तीसरा प्रश्न और है कि वो परमात्मा करता क्या है, ये भी बता दो। तो महात्मा ने कहा महाराज आपको मेरी जगह पे खड़ा होना पड़ेगा, मुझे तुम्हारे सिंहासन पे बैठना पड़ेगा। अब राजा के सिंहासन पे महात्मा बैठ गए। महात्मा ने कहा राजन से, राजन अपने मुकुट पहना दो, तिलक कर दो। मुकुट पहनाया, तिलक किए गए। तो महात्मा तुरंत बोले कि राजन बताओ यहाँ के राजा कौन हैं। अब राजा तो खड़े हैं प्रजा के संग में। तो राजा ने कहा हम राजा हैं। बोले महाराज अभी कुछ देर पहले आप राजा थे, अब आप राजा नहीं हैं। जो राज सिंहासन पर बैठा हुआ है वही राजा होता है। इसलिए आप हो प्रजा, हम हैं राजा। मतलब बोले ये भगवान का काम है, ऊपर बैठने वाले को नीचे पटक देता है, हाँ, और नीचे बैठे हुए वाले को ऊपर बैठा देता है, यही भगवान का काम है। राजा ने तुरंत बड़े प्रेम के साथ में उस